नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की जंग अब एक ऐसे होलनाक मरहले में दाखिल हो गई है जहां टेक्नोलॉजी का गुरूर खाक में मिल रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने फिजा में दुनिया का जदीद तरीन अमरीकी F-35 स्टिल्थ हथियार मार गिराया है, जबकि अमरीकी इंटेलिजेंस ने इतराफ किया है कि 5 हफ्तों की शदीद बमबारी के बावजूद ईरान की आधी फौजी ताकत अब भी महफूज है। इधर सदर ट्रंप ने ईरान के पुलों और बिजली घरों को उड़ाने की नई धमकी दे दी है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों पर मरियम औरंगजेब के बयान ने सोशल मीडिया पर नया महाज खोल दिया है। क्या अमेरिका का अरबों डॉलर का रडार सिस्टम ईरानी हमले में तबाह हो चुका है और फिलिपाइन ने ईरान के साथ ऐसा क्या मुआहिदा किया कि इससे आबनाए हुर्मुज़ से रास्ता मिल गया? ये सब बहुत कुछ जानिए आज की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम के साथ रियाजी का वो खेल खेला है जिस पर बड़े बड़े माहिर मुआशियात भी सर पकड़ कर बैठ गए हैं। जहां पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए और डीजल में 184 रुपए का मेगा बम गिराकर गरीब का भरक्स निकाल दिया गया है। वहीं पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस कारनामे पर खराज तहसीन पेश कर सबको हैरान कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम ने 1 माह तक बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया, जो इनकी जिम्मेदार क़ियादत की मिसाल है। लेकिन जरा रुकिए, आइए जरा इस रिलीफ का असली हिसाब करते हैं। पिछले 3 हफ्तों से हर हफ्ते पेट्रोल की समरी में 45 से 55 रुपए इजाफे की तजवीज आ रही थी, जो हुकूमत ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए मंजूर नहीं की। लेकिन अब वही 3 हफ्तों का उधार और इस हफ्ते का इजाफा मिलाकर एक ही बार 137 रुपए का कला अवाम को पहना दिया गया है। अगर ये बोझ आज सूद समेत एक साथ ही डालना था तो इसे 1 महीने का एहसान किस खाते में लिखा जा रहा है? बात तो वही हुई कि पहले मरीज को 3 हफ्ते तड़पाया गया और फिर एक ही बार आखिरी झटका देकर कहा गया कि देखो हमने आपको 3 हफ्ते बचा रखा था। क्या इसे फिस्कल मैनेजमेंट कहते हैं या अवाम की आंखों में धूल झोंकना? लेकिन एक साथ 137 रुपए बढ़ाकर तो पूरी मईशत का पहिया ही जाम कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर मरियम औरंगजेब के इस बयान को अवामी जख्मों पर नमक नहीं बल्कि तेजाब छिड़कने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। सार्फिन का कहना है कि हुकूमत हमें बेवकूफ ना समझे, ये टारगेटेड सब्सिडी और किफायत चोरी के किस्से अब पुराने हो चुके हैं। सच तो यह है कि हुकूमत ने अपनी सियासी साख बचाने के लिए कीमतें रोकी और अब जब पानी सर से गुजर गया तो सारा मलबा अवाम की जेब पर डाल दिया। ईरान का अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने वस्ती ईरान की फिजाओं में अमेरिका का दूसरा F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह होकर जमीन बोस हो गया है और धमाका इतना शदीद था कि पायलट को भी निकलने का मौका नहीं मिल सका। अगरचे अमरीकी सेनेट काम ने इस दावे को झूठा करार देते हुए कहा है कि उनके तमाम तैयारे महफूज हैं, लेकिन तेहरान का कहना है कि यह ऑपरेशन वादे सादिक 4 का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका और इसराइल के 7 फिजाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। आलमी मईशत की शहरग अपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए ईरान ने एक नया सिफारती पत्ता खेला है। सरकारी खबरसां एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान अपनाए हुर्मुज़ को मुश्तरका तौर पर संभालने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने पर बातचीत जारी है। याद रहे कि ईरान ने 28 फरवरी से इस गुजरगाह को बेशतर ममालिक के लिए बंद कर रखा है। अब इस नए मुआहिदे से खलीजी ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतें चाहती हैं कि उनकी तेल की बरामदात के लिए स्ट्रेटेजिक मंसूबों में उन्हें भी शामिल किया जाए। ईरान अब भी ताकतवर है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के हालिया जायजे ने पेंटागन में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। रिपोर्ट में इतराफ किया गया है कि 5 हफ्तों के मुसलसल हमलों के बावजूद ईरान के पास अब भी हजारों ड्रोन, क्रूज मिसाइल और तकरीबन 50% मिसाइल लॉन्चर्स महफूज हैं। ये लॉन्चर जेर जमीन होने की वजह से अमेरिकी और इसराइली हमलों से बच गए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान की साहरी दिफाई सलाहियत बदस्तूर फाल है, जो अपनाए हुर्मुज़ में किसी भी वक्त तबाही फैला सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को नई वार्निंग देते हुए कहा कि अभी तो अमेरिकी फौज ने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना शुरू ही नहीं किया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगले अहदाफ ईरान के बड़े पुल और फिर पावर प्लांट्स होंगे। अमेरिका के अंदरूनी सियासी हालात में उस वक्त जल्जला आ गया जब अमेरिकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज को फौरी इस्तीफा देने का हुक्म दे दिया। बताया जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ऐसा आर्मी चीफ चाहती है जो मुकम्मल तौर पर उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रेंडी जॉर्ज जो बाइडेन दौर के अहम फौजी अफसर रहे हैं, उनकी जगह क्रिस्टोफर लैनियो कायम मुकाम आर्मी चीफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस अचानक तब्दीली ने अमेरिकी दिफाई हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीर ने तस्दीक की है कि 1 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में अमेरिका का इंतहाई हसास और महंगा ANTPY-2 रेडार तबाह हो गया है। 13 करोड़ डॉलर मालियत का ये रेडार अमेरिकी थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा था। इस हमले में एक अमेरिकी फौजी भी हलाक हुआ। इधर जापान को भी बड़ा धचका लगा है, जहां अमेरिका से
खरीदे गए $2 अरब से जायद के टॉमहॉक मिसाइलों की फराहमी में ताखीर का खदशा है, क्योंकि अमेरिका ने अपना बड़ा स्टॉक ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर दिया है। ईरान से महफूज रास्ता मिल गया ऐसे वक्त में जब आलमी शिपिंग लाइंस आबनाए हुर्मुज़ में फंसी हुई हैं। फिलिपाइन ने अपनी बेहतरीन सफारतकारी के जरिए ईरान से महफूज रास्ता हासिल कर लिया है। फिलिपाइनी वज़ीर ख़ारजा थेरेसा लाज़ारू के मुताबिक ईरान ने फिलिपाइनी जहाजों को गैर मुआनिद मुल्क का दर्जा दे दिया है, जिसके बाद अब उनके बहरी जहाज और मलाहों को किसी रुकावट के बगैर गुजरने की इजाजत होगी। फिलिपाइन ने यह कदम अपने हजारों मलाहों की हिफाजत और तेल की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए उठाया है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए 40 ममालिक के साथ हंगामी राब्ते शुरू कर दिए हैं, जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। चीन ने इस तमाम कशीदगी का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल के गैर कानूनी हमलों को करार दिया है। इस दौरान ईरान ने जनूबी अफ्रीका के जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाजत दे दी है, जिससे जाहिर होता है कि ईरान अब अपनी मर्जी के ममालिक को रास्ता फराहम करके आलमी इत्तेहाद में दरारें डाल रहा है। जहाज रानी के आलमी जरीदे लॉयड्स लिस्ट ने इंकशाफ किया है कि सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाजों के लिए शुरू की गई इंश्योरेंस स्कीम अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। 4 हफ्ते गुजरने के बावजूद इस स्कीम का कोई खरीदार सामने नहीं आया, क्योंकि इसके साथ जुड़ी कड़ी शराइत सिर्फ अमरीकी मफादात के गिर्द घूमती हैं। माहिरीन का कहना है कि वाशिंगटन को अब बैनुल अक़वामी सतह पर एपिक फ्यूरी के लिए वो हिमायत नहीं मिल रही जिसकी इसे तवक्को थी, और नेटो इत्तेहादी भी इस जंग में कूदने से कतरा रहे हैं। लिबनानी मज़ाहमती ग्रुप हिज़्बुल्लाह ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में गैर मामूली तेजी लाते हुए इन हमलों में इसराइल के 4 टैंक तबाह करने का भी दावा किया गया है। दूसरी जानिब इराक में भी अमरीकी फौज के लिए जमीन तंग होती जा रही है। मुसल्लह ग्रुप सराया औलियाउल अदम ने दावा किया है कि उन्होंने अरबील समेत इराक में मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों पर 6 बड़े हमले किए हैं। ये हमले साबित करते हैं कि अमेरिका के खिलाफ मज़ाहमत का दायरा अब पूरे खित्ते में फैल चुका है। हमास के अस्करी विंग अल किसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने खुसूसी बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकलने वाले शाम के अवाम को खराज तहसीन पेश किया है। अबू उबैदा का कहना है कि गजा और अल-कुद्स से शामी अवाम की आवाजों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि शाम में नई हुकूमत के क़याम के बाद से इसराइल मुसलसल जनूबी शाम में फिजाई हमले और छापे मार रहा है, जबकि शामी हुकूमत ने हाल ही में हिज़्बुल्लाह को हथियारों की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 2 सुरंगें ब्लॉक करने का भी दावा किया है।